आज सभी बच्चों का क्लास 12th एमपी बोर्ड सभी एमपी बोर्ड वाले बच्चों को आज हम क्या सीखने जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे बेटा एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नामकरण। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्योंकि हम पहले आपको बता दें, क्लास 12th का ये जो यूनिट है बेटा, इसमें तीन चीजें हम पढ़ेंगे: एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले एल्डिहाइड की नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे हम। एल्डिहाइड में दो तरह के नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, एक ओपन चेन एल्डिहाइड कंपाउंड और एक पढ़ेंगे हम क्लोज्ड चेन, या उन्हीं को बोल सकते हैं आप साइक्लिक एल्डिहाइड कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे। अब सर इस पे कुछ पहले से हमें दिख रहा है लिखा हुआ, क्या दिख रहा है? एल्डिहाइड का जो नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे वो दो तरह से पढ़ा जाता है बेटा। अगर ओपन चेन कंपाउंड होते हैं तो हमने ट्रिक यहां लिख दी है। अगर आपका साइक्लिक कंपाउंड कोई भी होता है तो उसका ट्रिक ये लिखा है। मतलब सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन चेन कंपाउंड की। ओपन चेन कंपाउंड की अगर हम बात करें तो बेटा इसमें चेन प्लस एल, ये चेन क्या है पहले हम ये समझें। इससे इसका मतलब है कार्बन चेन से। जैसे हमें पता है एक कार्बन है, सबको पता सर एक कार्बन को मैथ बोला जाता है। सर दो कार्बन हो गए तो इसको बोला जाता है एथ, ईटीएच से स्टार्ट होता है। तीन कार्बन होता है सर, इसको बोलते हैं प्रॉप। सर चार कार्बन स्टार्ट होता है, इसको बोलते हैं ब्यूट। सर पांच कार्बन स्टार्ट होते हैं तो इसको बोलते हैं पेंट। मतलब हम समझ गए सर, ये नंबरिंग वाला सिस्टम चलता है। मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। चाहो तो हम यहाँ एक बार और लिख सकते हैं, बहुत बार बताया हमने अपने बच्चों को। आप बहुत सारे वीडियो हमारे देख सकते हैं जहां पर हमने अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की है तो वहां हमने ये जरूर पढ़ाया होगा। मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पांच को बोलते हैं बेटा पेंट, छह को बोलते हैं बेटा हैक्स, सेवन जो होता है उसको बोलते हैं हैप्ट, एट जो होता है बेटा उसको बोलते हैं ऑक्ट। तो ये आप याद रखेंगे, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हैक्स, हैप्ट, ऑक्ट। ये आपको याद रखना भी पड़ेगा क्योंकि नंबरिंग इनके बगैर नहीं आती। अब अगर सभी सिंगल बॉन्ड हैं तो उसमें लगता है एन। अगर डबल बॉन्ड, जैसे इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ गया, देखो ये सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, कार्बन कनेक्ट हैं। इसको नहीं देखना है कि आपको ये कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसको नहीं, केवल कार्बन टू कार्बन देखें। तो ये देखो इस कार्बन, इस कार्बन, इस कार्बन, इस कार्बन सभी के बीच सिंगल बॉन्ड है। इस कार्बन के बीच देखो सभी सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन के बीच सभी सिंगल। यहाँ डबल आ गया देखो कार्बन, तो ये इन में आ गया। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है इट इज कॉल्ड इन। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है इन। और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं बेटा आयन। क्लियर? ये आपको पहले से आता है, एन कब होगा, इन कब होगा और आयन कब होगा। ठीक है, यहां लिख भी दिया हमने। अब यहां आते हैं, ये दो चीजों पे आपको गौर करना है। कौन कौन सी? सबसे पहले अगर हम बात करें एबीसीडी, एबीसीडी क्या है? अल्फाबेटिकल। अगर कोई भी आपका ऐसा कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा ग्रुप हो, जैसे इसमें देखो दो दो ग्रुप आ रहे हैं, इसको क्या बोलते? CH3 को मैथिल। Br को क्या बोलते? ब्रोमो। Cl को क्या बोलते? क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो। ये सबको पता है, पहले ही आप 11th में पढ़ चुके हैं, 12th क्लास का टॉपिक चल रहा है। 11th में आयूपैक नेम अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारा वीडियो देख सकते हो आप, और उस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। आयूपैक का एक वीडियो डला हुआ है। अब हम बात करते हैं CH3 और Br की। तो ये है मैथिल और ये है ब्रोमी, ब्रोमाइड वाला। तो ये मैथिल और ब्रोमाइड, तो इसमें अल्फाबेटिकल कौन पहले आएगा? तो आप कहोगे सर मैथिल चालू हो रहा M से और ब्रोमो चालू हो रहा B से। तो पहले जो नेमिंग करेंगे वो B की करेंगे अपन, ब्रोमो को पहले लिखा जाएगा और मैथिल को बाद में। क्लियर? इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया। अब हम बात करते हैं इसके आयूपैक नेमिंग की। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप सबको पता है, एल्डिहाइड चल रहा सर। एल्डिहाइड को कैसे लिखते हैं? सर इसको ऐसे बॉन्ड CHO ऐसे लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं बॉन्ड C, डबल बॉन्ड से ऊपर O और यहाँ H। इन दोनों तरीके से अपन किसको शो कर सकते हैं? एल्डिहाइड को। तो अगर देखें ये सभी एल्डिहाइड कंपाउंड है, देखो एल्डिहाइड, 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 एल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप मेन होता है, फंक्शनल ग्रुप के बाद और कोई ग्रुप आता है। जैसे हमने कहा फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले प्रायोरिटी पे कौन होता? सबसे पहले प्रायोरिटी पे होता है बेटा ये, चूंकि ये यहां है नहीं।
इसलिए अपन फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। फंक्शनल ग्रुप केवल यहाँ एल्डिहाइड है तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे और नंबरिंग वहीं से की जाएगी जहां से फंक्शनल ग्रुप क्लोजली है, पास में है। तो नंबरिंग करते हैं सबसे पहले और IUPAC नेम बनाना सीखते हैं, सभी का स्टार्ट हो जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि कितने कितने कार्बन हैं। सर इसमें ओनली 1 कार्बन है, ओके। इसमें सर 2 कार्बन है, 1 2, ओके। इसमें कितने कार्बन है तो आप कह दोगे 1 2 3 4। सर नंबरिंग यहां से क्या होगी, क्योंकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्लोजली है। 5 6 7 यहां से, सर यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। सर इसमें आपने कुछ जोड़ा नहीं, जोड़ने को जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, ये तो आप ही बता देंगे हमें। बेटा इस कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने हैं, सर 4, तो कितने एच जुड़ सकते हैं इससे, 1 2 3, इससे 3 एच और जुड़ सकते हैं, इससे 2, इससे 2, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। इससे 1 एच, इससे 1 एच, इससे 2 एच, नहीं लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सबको आता है। सर इसको आप CH3 लिख सकते हो, सर इसको आप CH2 लिख सकते हो, इसको भी आप CH2 लिख सकते हो, केवल 1 एच जुड़ेगा, 3 बॉन्ड कंप्लीट है। इसको आप CH लिख सकते हो सर, इसको भी आप CH, इसको सर CH2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इनमें लिखें क्या कि आपको आते हैं, आप खुद बता दें। इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1, क्योंकि 3 बॉन्ड ही है, 1, इसमें 1, बस कंप्लीट। इनमें भी बता दो अब, जब लिख ही रहे तो CH, इसमें कुछ नहीं, 4 बॉन्ड कंप्लीट है, 1 2 3 4, ओके। ये तो CH3 क्लियर है, ओके। चलो आते हैं नंबरिंग, अब नेमिंग पे आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके नेमिंग की। क्या है इसमें, सर ओनली फंक्शनल ग्रुप है ये वाला जिसको एल्डिहाइड बोलते हैं। IUPAC नेम में इसको क्या पढ़ा जाता है बेटा, अल चैन। चैन मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन है, कितना कार्बन है, ओनली 1, एक ही कार्बन है। एक कार्बन को क्या बोलते हैं हम, मैथ। सिंगल बॉन्ड है, एक ही कार्बन है, सिंगल बॉन्ड, दोनों हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, मैथ। मैथ का अल मैथेनल। तो यहां पर जो आप IUPAC नेम लिखोगे इसका, वो आप क्या लिखोगे, तो आपने कहा सर इसका IUPAC नेम लिखेंगे हम मैथेनल। मैथेनल, सर इसको 1 मैथेनल भी लिख सकते क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहले ही कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप है और इसके अलावा कोई ग्रुप नहीं है तो आप इसको 1 मैथेनल इजीली लिख सकते हो, 1 मैथेनल है। ये क्या होगा, इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ। 1 लगाना हो लगाओ, नहीं लगाना हो सीधा लिख सकते इसको मैथेनल, और इसको लिख सकते हैं हम एथेनल। लेकिन अगर ऐसा आ जाए 1 डैश एथेनल तो भी करेक्ट है, ठीक है, ओके। मैथेनल और एथेनल, यहां से स्टार्टिंग होगी अब सही। ये तो सिंपल थे, इसमें 2 एथेनल मैथेनल। अल लगना है चेन में कितने कार्बन है, यहां सर टोटल 7 कार्बन है, तो अब इस कार्बन भूल जाओ। सबसे पहले हमें क्या लगाना है, तो सबसे पहले अगर हम यहां से स्टार्ट करें तो सबसे पहले अपन इसको लिख लो, अल वाले को लिख लिया करो पहले, अल वाले को। अल है, बिल्कुल है, कितने कार्बन, 7, 7 कार्बन को क्या बोलते हैं, 7 को हेप्ट। इसका नेम हो जाएगा सर, सबसे पहले हमने लिख लिया हेप्टेनल, ये लिखा देखो हेप्ट, 7 कार्बन को हेप्टेनल। अब स्टार्ट करते हैं इसके अदर ग्रुप्स को। पहले कौन आएगा अल्फाबेटिकल, सर ब्रोमो। उसके बाद कौन आएगा, मैथिल। ब्रोमो कौन से पे है, 4 पे। मैथिल कौन से पे है, 3 पे। क्या लिखेंगे सर, 4 ब्रोमो, ओके, डैश 3 डैश, आगे पीछे दोनों डैश लगते हैं बेटा। फिर क्या आएगा, मैथिल। क्या नेम हो जाएगा इसका बेटा, इसका नेम हो जाएगा सर 4 ब्रोमो 3 मैथिल हेप्टेनल। क्लियर। अब आते हैं नीचे, हमने पहले ही बोला आपको, बनाना सिखा दिया, पेंटेनल सीधा। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, पेंटेनल, ओके। पेंटेनल के बाद अगर देखें तो क्या है, अब इसमें सर दूसरे वाले पे ईन है, पहले कार्बन पे कुछ नहीं है, सेकंड पे ईन है, तो क्या लिख देंगे, 2 इन डैश। क्या आ जाएगा आपका, 2 इन पेंटेनल। क्लियर, एनी डाउट, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप चाहो तो इसका 1 लिख सकते हो यहाँ, तो क्या हो जाएगा,
2 इन डैश 1 पेंटेनल। ओके, अब आते हैं इधर, नंबरिंग कहां से होगी बेटा? तो आप कह दोगे नंबरिंग करना आता है सर, जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप हो। 1 2, अब देखो यहां भी 3 मान सकते हो आप और यहां भी 3 मान सकते हो, कहीं भी जाओ। चलो इसको मान लिया हमने 3, 1 2 3। तो ये देखो ये किस में आ गया, ये आपके मूलक में आ गया, रेडिकल में आ गया, इरेडिकल आ गया, मैथिल रेडिकल है जो किस कार्बन से अटैच्ड है? सेकंड नंबर के कार्बन से अटैच्ड है। क्या लिखेंगे इसको सर? सबसे पहले तो आप इसको लिख लो मैथ एथ प्रोपेनल, प्रोपेनल। अब ये प्रोपेनल पे 2 पे मैथिल है, तो आप क्या लिखोगे? 2 डैश मैथिल, और वो चाहो तो आप फिर वही डैश 1 डैश प्रोपेनल, इसका नाम हो जाएगा 2 मैथिल 1 प्रोपेनल। क्लियर? ऐसे ही इस पे आते हैं, इस पे आते हैं, नंबरिंग कहां से होगी बेटा? जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में होता है सर, ये तो रट गया बिल्कुल। 1 2 3 यहां से सर फंक्शनल ग्रुप जहां से क्लोज नहीं होगा। तो यहां गौर से देखें तो ये पूरा एक आपका रेडिकल बन गया, ये इतना इतना हिस्सा पूरा किसमें आएगा? इसको क्या पढ़ेंगे सर? ध्यान रखना बेटा, इसको क्या पढ़ते थे हम सर? इसको पढ़ते थे हम सर मैथिल, ठीक है बेटा। और इसको क्या पढ़ते थे बेटा? C2H5 को सर इसको पढ़ते थे एथिल। अब अगर इससे ऑक्सीजन कनेक्ट हो जाए बेटा, तो ये इनके ऑक्सी बन गए, मतलब इसको आप मैथिल नहीं पढ़ोगे, आप इसको पढ़ोगे मैथॉक्सी। ऐसे ही इसमें से एल हटा के ऑक्सी जोड़ोगे, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का ऑक्सी जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा एथॉक्सी, मतलब ये मैथॉक्सी है सर। ओके, नाम क्या होगा बेटा? तो आप क्या दोगे सर? इसका नेमिंग हम बता दे रहा है, 2 मैथॉक्सी, दूसरे पे मैथॉक्सी जुड़ा हुआ है, 2 मैथॉक्सी, मैथिल का ऑक्सी मैथॉक्सी, दूसरे नंबर के कार्बन पे अटैच्ड है, तो 2 मैथॉक्सी डैश लगाया करो बेटा, डैश 1 डैश मैथ है प्रोपेनल। एनी डाउट? किसी को इसमें कोई डाउट? कोई दिक्कत नहीं। चल आगे आते हैं नेक्स्ट साइक्लो कंपाउंड पे। एल्डिहाइड में जैसा कि आपने देखा अभी, इसके पहले अपन ने जो ओपन चेन वाले स्ट्रक्चर पढ़े, अब हम पढ़ रहे हैं बेटा क्लोज चेन स्ट्रक्चर, इनका हम पढ़ेंगे आयुपैक नेम। अब इनके आयुपैक नेम के लिए 2 चीजें आपको सबसे पहले अच्छे से सीखना है, वो कौन कौन सी है समझे थोड़ा अच्छे से, यहां हम बता दे रहे हैं। इधर देखो बेटा, मान लें कि अगर कोई आपके पास एक क्लोज्ड कंपाउंड है, क्लोज कंपाउंड में जैसे हमने ले लिया ये, इस तरह का कंपाउंड आपका क्लोज कंपाउंड कहलाता है। ये जो आपका क्लोज कंपाउंड है बेटा, इस कंपाउंड को बोला जाता है, अगर ये पूरा जहां से आप जिस कार्बन से स्टार्ट कर रहे हैं उसी कार्बन पे वापस पहुंच गए, इस तरह का ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर अगर बन रहा, तो इसमें लगता है पहले तो साइक्लो, ये सब याद कर लें, ये सब साइक्लो, सब साइक्लो, साइक्लो साइक्लो साइक्लो। ओके, अब अगर हम बात करते हैं कि इसके अंदर नंबरिंग कर रहे हैं, वो बहुत जबरदस्त चीज सिखा रहे हैं बेटा, अच्छे से याद कर लेना इस चीज को। 1 2 3 देखो, इस साइक्लिक कंपाउंड के अंदर नंबरिंग की, इस कार्बन को इस कार्बन को इस कार्बन को नंबर दिया, तो फिर ये कहलाएगा आपका मैथ एथ प्रोप, इसको बोलेंगे हम प्रोपेन। बहुत अच्छे से सीख लो बेटा इस चीज को, बहुत काम में आने वाली चीज है। तो ये हो जाएगा आपका साइक्लोप्रोपेन। क्लियर? मैथ एथ प्रोप, एन लगेगा क्योंकि नंबरिंग इसी के अंदर जा रही, इसको बोलेंगे हम साइक्लोप्रोपेन। लेकिन अगर ये नंबरिंग इसके अंदर नहीं जाती और मान लें कि ये साइक्लो कंपाउंड, ये साइक्लो चीज, ये साइक्लोप्रोपेन किसी कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, इस तरह किसी कार्बन चेन से, तो ध्यान रखना है। और इस कार्बन चेन में आपका कोई ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, ये मान लो एक ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, तो हमें पता है नंबरिंग कहां से होती है सर? जहां से फंक्शनल ग्रुप क्लोजली होता है, 1 2 3, तो ओपन चेन को नंबरिंग देंगे, इसको नंबरिंग नहीं देंगे। अब ये क्या हो गया? एज अ रेडिकल या ग्रुप, ये आपका एक ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप नहीं बोल रहे, ग्रुप है, रेडिकल है। किस नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3rd नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है। नंबरिंग केवल ओपन चेन को देंगे, इसको नंबरिंग नहीं देंगे, ये चीज सबको समझ में आ गई। नंबरिंग इसको नहीं देंगे, केवल इसको देंगे। एक चीज, इसका नाम चेंज हो जाएगा बेटा, अब ये एज अ रेडिकल का काम करेगा, और रेडिकल तीसरे नंबर के कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे 3 डैश
साइक्लोप्रोपेन नहीं बोलोगे, अब इसको इल लगेगा इसमें, प्रोपिल। अगर 5 कार्बन वाला होता पेंटिल, 6 कार्बन वाला होता हेक्सिल, जैसे ये मान लो यहां ऐसा जुड़ा होता, इट इज अ पेंटिल। हेक्सिल नंबरिंग इसके अंदर नहीं है। ये चीज अच्छे से समझ में आ गई अगर आपको, तो इस तरह के आईयूपैक नेम में 1% भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, समझा दिया मेन चीज। चलो हो जा स्टार्ट। चलो भैया आईयूपैक नेम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो डायरेक्टली किससे अटैच्ड है? रिंग से। क्या नाम होगा इसका? समझो पहले, रिंग नेम पहले लिखोगे। कौन सा रिंग है वो पहले लिखना है। दिख रहा सबको रिंग नेम? फिर क्या लगाएंगे उसमें? कार्बेल्डिहाइड। चलो स्टार्ट करते हैं। सर इसका नेम होगा, ये है आपका साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन। और ये जो एल्डिहाइड है इससे जुड़ा हुआ, तो इसको बोलेंगे हम एल्डिहाइड नहीं बोलेंगे बेटा, इसको क्या बोलेंगे? कार्ब एल्डिहाइड। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। इसका नाम क्या होगा? सबको आ गया? साइक्लो मैथ है प्रोप, साइक्लोप्रोपेन कार्ब एल्डिहाइड। अब गौर से देखें, यहां 2 CHO आ गए। अब नंबरिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आप नंबरिंग का कोई कॉलम नहीं था, आप देना भी चाहते तो इसको 1 नंबर दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी 1 दे सकते थे, लेकिन डायरेक्ट लिख सकते हो। लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप 2 हैं, इसलिए नंबरिंग जरूरी है। कहीं से भी नंबरिंग करो, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, कहीं से भी नंबरिंग करोगे आप, नंबर 4 ही जाएगा। 1 2 3 4 5 6, यही जा रहा नंबर। इस पे 1 पे भी है कार्बेल्डिहाइड और 4 पे भी है। और वैसे है क्या ये? सर वैसे ही साइक्लोहेक्सिन। तो नाम क्या होगा इसका बेटा? तो इसका नाम हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्सिन। साइक्लोहेक्सिन 1,4 डैश, 2 बार है इसलिए डाई लगेगा बेटा, कार्ब एल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,4 डाई कार्बेल्डिहाइड। यहां लिख दे रहे अच्छे से, डाई कार्ब एल्डिहाइड। क्लियर? ओके, एनी डाउट? चलो अब हम बात करते हैं इसके नेमिंग की। तो इसमें अगर हम नेमिंग की बात करें तो बेटा कहां से नेमिंग स्टार्ट होगी? तो आप कहोगे सर इसमें तो एक चेन सिस्टम आ गया। चेन सिस्टम आ गया तो इसको नंबर देंगे 1 2 3, और तीसरे पे सर इसमें नंबरिंग नहीं आएगी, आपने सिखाया था अभी। तो इसमें नंबरिंग नहीं आएगी तो ये क्या कहलाएगा सर? साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन के लिए क्या लगेगा? तो आप कह दोगे सर साइक्लोपेंटेन के लिए कौन से नंबर पे साइक्लोपेंटेन है लिखना पड़ेगा ना, 3 डैश। तीसरे नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? साइक्लोपेंटेन। ये है साइक्लोपेंटेन। हमने बोला था ये नहीं लगता, ये लगता, अभी सिखाया यहाँ। बैक साइड में देख सकते हो वीडियो को पोस्ट करके, रिवर्स करके। साइक्लोपेंटेन, 3 साइक्लोपेंटेन। अब इसमें क्या आएगा? मैथ है प्रॉप, तो क्या आ जाएगा आपका? कार्बेल्डिहाइड तो है, बट कौन सा कार्बेल्डिहाइड है? तो क्या आप इसको कार्बेल्डिहाइड लिखोगे? अब इसको कार्बेल्डिहाइड नहीं लिखेंगे क्योंकि सर ये चेन प्लस अल है, ओपन चेन आ गए, ओपन चेन पे आ गए, तो यहाँ चेन प्लस अल का नेमिंग आएगा, कार्बेल्डिहाइड बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि अगर रिंग के अंदर एल्डिहाइड होता है तब रिंग नेम प्लस कार्बेल्डिहाइड लिखते हैं, तो रिंग से बाहर है, तो इसका नेम क्या होगा? तो आप लिख दोगे इसको डैश 1 डैश। क्लियर? क्या आ जाएगा आपका? 3 पे साइक्लोपेंटेल है, तीसरे पे, और 1 मैथ एथ प्रॉप, तो आप लिख सकते हो 1 प्रोपेनल। ओके, अब आते हैं यहाँ। देखो इसमें ओपन चेन नहीं है, रिंग से ही जुड़ा हुआ है एल्डिहाइड ग्रुप सीधा। नंबरिंग कहाँ आएगी सर? रिंग के अंदर। नंबरिंग होगी कहाँ से सर? सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को नंबर देते हैं 1, सबसे पहला नंबर फंक्शनल ग्रुप को जाएगा। प्रायोरिटी पे होता है बेटा, प्राथमिकता पे सबसे पहला नंबरिंग इसको जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 है, लेकिन नंबरिंग कहाँ से कर लेंगे? 1 2 3 4 5? नो सर, गौर से देखें, इट इज अ एथिल। सर एथिल कैसा है? ये एथिल हमें समझ में नहीं आया बेटा। इधर देखो, अगर ऐसा डैश लगा हुआ है मतलब ये किसको शो कर रहा? मान लो ये आपका रिंग है एक,
एक रिंग है, इस रिंग से मान लो इस तरह से एक लाइन खींच दी, मतलब ये एक कार्बन को शो करेगा। लेकिन अगर ये लाइन को हमने यहां से ऐसा कर दिया, मतलब ये दो कार्बन को शो करेगा। क्लियर? तो यहाँ पर एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ है, भले ही वो दिख ना रहे हो, लेकिन ये क्या है, एथिल है। क्या है, एथिल। तीन कार्बन, एक और होता तो मैथ एथ प्रॉप, एक और होता तो मैथ एथ प्रॉप ब्यूटिल हो जाता। अभी ये क्या है, एथिल। एथिल है, तो एथिल है, ई से चालू होता है, ब्रोमो बी से चालू होता है। पहले ही हमने लिख दिया, यहाँ लिखा था अल्फाबेटली का एबीसीडी के अनुसार, पहले कौन आएगा, बी। नंबरिंग कहाँ को जाएगी, बी तरफ। बी तरफ जाएगी तो इसको मानोगे 1, इसको मानोगे 2, इसको मानोगे 3, इसको 4, इसको 5। 3 पे क्या है सर, ब्रोमो। तो नंबरिंग नेमिंग कैसे होगी इसकी सर, 3 ब्रोमो, ओके, डैश 4 एथिल, बिल्कुल सही। 3 पे ब्रोमो, 4 पे एथिल। क्लियर? बाकी क्या है सर, तो अब ये देखो कार्ब एल्डिहाइड लगेगा क्योंकि रिंग में जुड़ा हुआ है। तो कार्ब एल्डिहाइड देखो, जैसे ये जुड़ा रिंग में जुड़े ना, ये एल्डिहाइड, तो कार्ब एल्डिहाइड तो लगेगा, लेकिन है क्या, मैथ एथ प्रॉप पेंटीन साइक्लोपेंटीन। तो क्या आ जाएगा, साइक्लोपेंटीन कार्ब एल्डिहाइड। हमें नहीं लगता कि इस नेम में आपको कोई भी डाउट है, तो डाउट आप कमेंट्स बॉक्स में भेज सकते हो। आपको कुछ नहीं समझ में आया वीडियो में तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो मुझसे। इधर देखो, अब हम बात करते हैं इसकी। इसमें भी वही है, नंबरिंग रिंग के अंदर जाएगा, रिंग के अंदर नंबरिंग जाएगा तो कहां से आएगा नंबरिंग, नंबरिंग आएगा सर यहाँ से, जहां से एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 6। ओके, क्या आ जाएगा सर इसमें, इसमें आ जाएगा आपका सबसे पहले CHO CH3। तो सबसे पहले आएगा CH3, पहले ग्रुप को लिख ले रहे। ग्रुप में क्या आएगा, 3 मैथिल, तीसरे पे मैथिल है। बाकी क्या है, तो आप कह दोगे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, 3 मैथिल साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड। क्लियर? सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से। दो नेम और देख रहे हैं अपन, बेंजीन वाला बेटा। बेंजीन की अगर हम बात करें तो बेंजीन में भी इस तरह के कंपाउंड आते हैं, लेकिन इनको अपन साइक्लो लगा के नहीं लिखते, बेंजीन को डायरेक्ट बेंजीन लिखा जाता है, ये आप याद रखेंगे। एल्डिहाइड कंपाउंड में अगर बेंजीन आ रहा और इससे एल्डिहाइड ग्रुप या अगर अदर रेडिकल जुड़े हुए हैं तो उसको केवल बेंजीन ही पढ़ोगे, साइक्लो उसमें वर्ड यूज नहीं होगा। ये चीज अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, नंबरिंग कहां से होगा सर, जहां से फंक्शनल ग्रुप होता है 1 2 3, इसकी नंबरिंग ये होगी सर। इसकी नंबरिंग कहां से होगी सर, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? बाकी बेंजीन तो ये है ही 4 5 6, बेंजीन तो दोनों है। क्या होगा भैया इसका नेम, इसका नेम सर सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं ब्रोमो से, लिख लेते हैं सबसे पहले ब्रोमो को, 3 ब्रोमो। ओके, लिख दिया बेटा सबसे पहले 3 ब्रोमो। 3 ब्रोमो के बाद क्या आएगा सर, बेंजीन, बेंजीन है। 3 उसमें क्या लिखते थे, साइक्लोपेंटेन, याद आ गया, हाँ, इसमें बेंजीन की बात। 3 ब्रोमो बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, 3 ब्रोमो बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। अब बात करते हैं इस पे, 1 और 2 पे जुड़े हुए हैं, बेंजीन है ऑलरेडी। क्या इसमें कोई और रेडिकल जुड़ा है, नहीं जुड़ा, तो कार्ब एल्डिहाइड तो है, लेकिन 1 और 2 पे कार्ब एल्डिहाइड है क्योंकि दो एल्डिहाइड ग्रुप हैं। तो इसमें क्या लिखोगे, वेंजीन, सबसे पहले वेंजीन 1,2 डैश डाई कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड। हमें नहीं लगता है कि आपको एल्डिहाइड के आईयूपैक नेम में कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है। सभी का हमने एल्डिहाइड से रिलेटेड आपको आज आईयूपैक नेम कराए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको कीटोन लेके आएंगे और उसके बाद कीटोन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इनको अच्छे से आप पढ़ लें। सभी लोगों का धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उधर ही जाओ और आप ये कहना जाओ तो कमेंट में किसी भी तरह का आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं।